हेलो फ्रेंड्स, आज की कहानी का नाम है शहर की बहू। कुमुद अपनी शादी के बाद पहली बार ससुर जी के गांव यानी कि अपने गांव वाले ससुराल आई थी। वो बचपन से ही शहर में पली बड़ी जरूर थी, लेकिन उसे गांव भी बहुत पसंद थे। वो सुबह जल्दी उठकर ससुर जी का पुराना घर तो कभी गांव का चौक देखने जाया करती। 2-3 दिन बाद उसे लगा जैसे कोई रोज उसका पीछा कर रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कोई नहीं दिखा। ऐसा बार बार होने लगा, लेकिन पकड़ में कोई नहीं आता था। एक दिन कुमुद की सास ने कहा, बेटा तुम और जय तो कुलदेवी के दर्शन कर आए हो, आज हम सब दर्शन कर आते हैं, दोपहर तक आ जाएंगे। ठीक है मम्मी जी, कुमुद ने कहा। यहाँ किसी को ड्राइविंग नहीं आती थी, तो जय भी उनके साथ चला गया। कुमुद घर में अकेली थी। उन सब के जाने के बाद वो नहाने चली गई। जैसे ही वो नहा के बाहर आई, देखती है कि सामने ललित खड़ा है, जो उसके दूर के रिश्ते में जेठ लगता था। वो कांपते हुए बोली, आप आगे कुछ बोले उससे पहले ललित उसका हाथ पकड़ के खींचने लगा। इतने में बाहर से नेहा, जो कुमुद के बड़े ससुर की बेटी थी, ने आवाज़ लगाई, भाभी। नेहा की आवाज़ सुनकर ललित खिड़की से भाग गया। कुमुद को याद आया कि मम्मी जी सबके जाने के बाद उसने गलती से दरवाज़ा खुला रख दिया था। नेहा कब से उसे पास खड़ी खड़ी भाभी भाभी पुकार रही थी, लेकिन कुमुद डरी हुई थी। नेहा ने कहा, भाभी इतना काँप क्यों रही हो, क्या हुआ? इतना बोलते बोलते रुक गई। भाभी मुझे थोड़ी चीनी चाहिए थी, आप क्या सोच रही हैं? नेहा बोली। वो ललित कहते कहते कुमुद रुक गई। नेहा बहुत छोटी थी ये सब समझने के लिए, कोई मतलब नहीं था उसे बताने का। वो उठी और बोली, बाथरूम में मैंने छिपकली देख ली थी, इसीलिए। नेहा जोर से हंसने लगी। क्या भाभी, आप भी शहर की लड़कियां भी ना छिपकली से भी डर जाती है? हम तो रोज गाय भैंस बंदर के साथ रहते हैं, कुछ नहीं होता हमें तो। नेहा के जाने के बाद कुमुद बहुत देर तक सोचती रही। ललित ही है जो उसका पीछा कर रहा है, शायद। उसे पूरी तरह ललित पर शक जा रहा था और कानों में नेहा की बात सुनाई दे रही थी, अब शहर की लड़कियां भी छिपकली से डर जाती हैं। कुमुद ने सोचते सोचते तय किया कि वो डर जाए उन लड़कियों में से बिल्कुल भी नहीं है। जय को गांव आए काफ़ी दिन हो गए थे। उसे बॉस का फ़ोन आया और वो जाने की तैयारी करने लगा। उसने नेहा से कहा, चले? पर नेहा तो ललित के बारे में बताना चाहती थी। ऑफिस से नया प्रोजेक्ट आया है तो बॉस ने आने को कहा है। जय को इतना खुश देखकर कुमुद को फिर नेहा के शब्द याद आ गए। उसने कहा, अभी मम्मी पापा यहीं हैं, हम सब 2 दिन में आ जाएंगे, तुम जाओ। जय ने कहा, ठीक है, मुझे भी काम के सिलसिले में शायद बाहर ही जाना पड़े, तुम पापा मम्मी के साथ आ जाना। कुमुद ने जय को जाने के लिए कह दिया था, पर वो सोच रही थी कि ये सही किया या नहीं। फिर खुद को हिम्मत देने लगी, कुमुद बेस्ट ऑफ लक, यू कैन डू इट। जय के जाते ही वो विनीता से मिलने गई। उसके बड़े ससुर की बहू थी। उन दोनों में अच्छी मित्रता हो गई थी। तब विनीता ने बातों बातों में कुमुद से कहा, तुम उस ललित से जरा संभल के रहना, वो गांव की सारी औरतों पर नजरें गड़ाए रहता है। कुमुद को तो जैसे तिनके का सहारा चाहिए था। उसी वक्त विनीता और कुमुद ने सारी योजना बना ली कि कैसे वो ललित को सबक सिखाएगी। आजकल ललित रात को भी घर आ जाया करता था और बेशर्मों की तरह सबके सामने घुरा करता था। कुमुद की सास को भी अब ललित के गंदे इरादों की बू आने लगी थी। दूसरे ही दिन सब रात में खाना खा के बैठे हुए थे। ललित भी वहां आया। कुमुद मौका देखते ही अपनी सास से कहने लगी, माँ जी, वो गांव के पुराने खंडर के पास जो तालाब है, सुना है वो बहुत सुंदर है, क्या मैं कल वो देखने चली जाऊं? नहीं बेटा, वहाँ कोई आता जाता नहीं है, माँ जी ने कहा। उनके मना करने पर कुमुद उनकी तरफ इशारे करने लगी। कुमुद के इशारों को समझते हुए माँ जी ने कह दिया, ठीक है, लेकिन जल्द घर आ जाना। यहाँ ललित जैसे मौके की तलाश में ही था। कुमुद सवेरे जल्दी ही घर से निकल गई। उसने विनीता को साथ न लेते हुए एलेक्स से आने को कहा।
आधे रास्ते से ही ललित उसका पीछा करने लगा, लेकिन कुमुद ऐसे दिखाने लगी जैसे पता ही नहीं था। वो तालाब पर पहुंचकर अनजान बनकर तालाब का सौंदर्य निहारने लगी। थोड़ी देर बाद खंडर देखने खंडर के अंदर चली गई, जहाँ विनीता पहले से आई हुई थी। अब ललित जैसे ही अंदर आया, विनीता ने पीछे से वार किया, उसे नीचे गिरा दिया। कुमुद ने उसके हाथ बांध लिए। क्यों रे अधम, बहुत शौक है तुझे औरतों पर डोरे डालने का। अब ऐसी हिम्मत ना कर पाएगा पापी। आज तो सखी ने खूब मदद कर दी मेरी। कुमुद विनीता से ऐसे शब्द सुन खूब हंसे जा रही थी और ललित को मारे जा रहे थे। यहाँ कुमुद की सास ने पुलिस को फ़ोन कर दिया था और कुमुद ने भी फ़ोन कर लिया। पुलिस देर से ही सही ललित को ले गई। वैसे कुमुद ये सब करना तो नहीं चाहती थी, पर उसने यहाँ की पुलिस और उनके काम करने का हालचाल देख 1 महीना भी चक्कर लगाती तो ये काम हो ना पाता। खैर, अब जब भी कुमुद गांव जाती, सब लड़कियां व महिलाएं उसे शहर की बहादुर बहू कहकर पुकारती।